दोस्तों, आज के इस दौर में हम लोग अपने छोटे से छोटे काम को करने के लिए अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में आखिर किस तरीके से टेलीकॉम टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई थी? तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पर होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के अब चलते हैं सीधा अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, इंडिया में टेलीकॉम की शुरुआत टेलीग्राफ से की गई थी, जो कि इंडिया पोस्ट के माध्यम से स्टार्ट की गई थी। 1850 में कैलकाटा और डायमंड हार्बर के बीच शुरू की गई पहली इलेक्ट्रिकल टेलीग्राफ लाइन सफल होने के बाद इसको 1853 में इसका विस्तार कोलकाता, पेशावर, आगरा, मुंबई, चेन्नई और बेंगलोर जैसी सिटीज़ में किया गया। 1881 में टेलीग्राफ की बढ़ती डिमांड को देखते हुए सरकार ने इंग्लैंड की ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी लिमिटेड को इंडिया में लाइसेंस देने का फैसला किया। पहले सरकार ने इसी कंपनी को लाइसेंस देने से ये कहकर मना कर दिया था कि जो टेलीग्राफ पे जो मोनोपोली है वो इंडियन गवर्नमेंट की ही हो सकती है, लेकिन बाद में इस कंपनी को लाइसेंस दे दिया गया और कुछ ही महीनों में इसने 4 सिटीज़ में अपने 4 टेलीफोन एक्सचेंज खोले। जनवरी 1882 में मुंबई, मद्रास और कोलकाता में 3 नए टेलीफोन एक्सचेंज खोले गए और उस समय इस कंपनी के टोटल सब्सक्राइबर थे मात्र 93। 1947 में जब सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़कर 82,000 यानी कि 82,000 हुई तो सरकार ने फैसला लिया कि टेलीकॉम को इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के नाम से अलग कर दिया जाए। 1984 में डिजिटल एक्सचेंज को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने C.DOT यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स की शुरुआत की और 1986 में MTNL यानी कि महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और BSNL यानी कि विदेश संचार निगम लिमिटेड, जो डॉट की ऑपरेशनल विंग थी, उनको अलग करके दिल्ली और मुंबई में अपनी टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी सौंपी। टेलीफोन्स की डिमांड भारत में बढ़ते देख 1994 में तब की प्राइम मिनिस्टर श्री नरसिम्हा राव जी की सरकार ने राष्ट्रीय दूरसंचार नीति यानी कि नेशनल टेलीकम्युनिकेशन पॉलिसी की शुरुआत की, जिसमें प्राइवेट कंपनीज को भारत में टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करने की अनुमति मिल गई। सरकार ने देश को 20 टेलीकॉम सर्कल और 18 मोबाइल सर्कल में बांट दिया। 1997 में सरकार ने ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की शुरुआत की, जिसने टैरिफ और पॉलिसी मैनेजमेंट में सरकार की इंटरफेरेंस को कम कर दिया। साल 2000 में सरकार ने TDSET यानी कि टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य था लाइसेंसनर यानी कि जो लाइसेंस दे रहा है, लाइसेंसी जो कि लाइसेंस ले रहा है, सर्विस प्रोवाइडर और कस्टमर्स के बीच हुए विवादों का निपटारा करना था। 1 अक्टूबर 2000 को डॉट की ऑपरेशनल विंग का नाम बदलकर BSNL यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड कर दिया गया। मार्च 2000 के बाद प्राइवेट कंपनीज को लाइसेंस जारी करने में सरकार ने रूल में कुछ मॉडिफिकेशन किए और लाइसेंस फीस को भी कम कर दिया, जिसके बाद हमें भारत में काफ़ी सारी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज देखने को मिली, जैसे कि टाटा इंडिकॉम, रिलायंस कम्युनिकेशन, वोडाफोन, लूप मोबाइल, एयरटेल, आइडिया जैसी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज हमें भारत में देखने को मिली। मार्च 2008 तक भारत में टोटल GSM और CDMA यूजर्स की संख्या 375 मिलियन यानी कि करीब 37.5 करोड़ तक पहुंच चुकी थी, जो कि 2007 के कंपैरिजन में 50% ज़्यादा थी।